ट्रेडर्स, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने ट्रेड में एंट्री तो परफेक्ट तरीके से ली, आपको प्रॉफिट भी होता है, लेकिन आप डर के मारे थोड़ा सा ही प्रॉफिट बुक करके ट्रेड से एग्जिट कर जाते हो और बाद में प्राइस वहीं से 4 गुना या 5 गुना और ऊपर निकल जाता है और आपको रिग्रेट होता है कि यार मेरी एंट्री तो सही थी, लेकिन मैं ट्रेड को डर के मारे होल्ड नहीं कर पाया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको परफेक्ट सेटअप नहीं पता, इसलिए आप अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड में ज्यादा देर नहीं बैठ पाते और छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर ट्रेड से निकल जाते हो। तो घबराइए मत। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते या वो सोचते हैं कि काश मुझे पहले से पता चल जाए कि प्राइस अभी कितना मूव देगा, जिससे मैं अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकूं और एक बड़ा प्रॉफिट लेकर ट्रेड से निकल सकूं। तो उस स्ट्रैटेजी का नाम है नो ईएमआई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में आपको दो इंडिकेटर यूज करना है। पहला नो ईएमआई और दूसरा है 20 ईएमआई। जब आपको मार्केट में किसी भी लेवल का, चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो या ट्रेंड लाइन, अगर आपको इनका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ ट्रेड में एंटर हो जाते हो, लेकिन उस ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते। अगर आप 9-20 ईएमआई का कॉम्बिनेशन चार्ट पर लगाओगे तो आपको प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी भी आ सकती है और आप प्रॉफिटेबल ट्रेड को होल्ड करना भी सीख सकते हो। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हमें इस स्ट्रेटेजी पर किन चीजों पर फोकस करना होगा। सबसे पहले हमें चार्ट पर दो इंडिकेटर्स लगाने होंगे, 9 एंड 20 ईएमआई। दूसरा, हमें प्योर प्राइस एक्शन आना चाहिए। इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्राइस एक्शन में कम से कम आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स, ट्रेंड डायरेक्शन और ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन के ये बेसिक कंपोनेंट तो आने ही चाहिए। और सबसे जरूरी, आप इंट्राडे के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे के लिए 5 मिनट अच्छा टाइम फ्रेम माना जाता है। सबसे पहले हम चार्ट पर दोनों इंडिकेटर को लगाते हैं, क्योंकि अगर कोई बिगिनर होगा तो वो भी इंडिकेटर को लगा सकता है। सबसे पहले हमें चार्ट पर जाना है और इंडिकेटर सेक्शन में मूविंग एवरेज लिखना है और इंडिकेटर को 2 बार क्लिक करना है। इससे आपके दोनों इंडिकेटर चार्ट पर विजिबल होने लगेंगे। पहले इंडिकेटर की लेंथ 9 और दूसरे इंडिकेटर की लेंथ 20 कर देनी है। दोनों इंडिकेटर का कलर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब चार्ट पर चलते हैं और पहले समझते हैं कि 9 और 20 ईएमए क्या काम करते हैं। 9 ईएमए हमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताता है और 20 ईएमए मिड टर्म ट्रेंड के लिए यूज होता है। यहां पर ध्यान से देखिए, प्राइस के रेंज में मूव कर रहा था और अचानक इस रांगे का ब्रेकआउट एक हाई वॉल्यूम ग्रीन कैंडल से होता है। आप कंफर्मेशन के साथ ट्रेड में एंटर होते हैं और आपको चार्ट पर प्रॉफिट नजर आने लगता है। थोड़ी देर में प्राइस ऊपर जाता है और वहां पर एक रेड कैंडल बनती है। आपका दिल जोरों से धड़कने लगता है। आप सोचते हैं कि अब प्राइस यहां से नीचे गिर सकता है और आप तुरंत थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके ट्रेड से एग्जिट कर देते हो। लेकिन अगर आप 9 एंड 20 ईएमआई का यूज करते तो आप यहां तक का मूव पकड़ सकते थे। और वो कैसे? तो देखिए, जब तक प्राइस ने मूव दिया